लंबी लंबी सड़कें, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ऐसी गाड़ियाँ जो बहुत तेज दौड़ती हैं। और भी बहुत कुछ देखा मैंने इंसानों के शहर से। जग्गू, जग्गू, क्या तुम्हारी मम्मा तुम्हें शहर जाने से मना नहीं करती? करती है, मगर मैं कौन सा मम्मा को बता कर जाता हूँ। मैं मम्मा से झूठ बोलकर, झरने का बोलकर शहर वाले जंगल गया था। जग्गू दोस्त, मेरा भी इंसानों का शहर देखने को बहुत दिल कर रहा है। क्या हम दोनों कल इनका शहर देखने जा सकते हैं? हाँ, मगर तुम्हारी मम्मा नहीं मानेगी। मैं मम्मा को मना लूंगा, तुम चिंता ना करो। फिर कुकू अपने घर चला जाता है। घर जाकर कुकू अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, जग्गू इंसानों का शहर देखने गया था। मुझे जग्गू ने बताया कि इंसानों का शहर बहुत सुंदर है। रोशनियाँ ही रोशनियाँ, बड़ी बड़ी सड़कें और तेज दौड़ने वाली गाड़ियाँ हैं इंसानों के शहर में। और जगह जगह मौत है। जिस इंसान को देखो हाथ में बंदूक उठाए फिरता है। कोई एक्सीडेंट से मर रहा है तो कोई इंसान दूसरे इंसान को मार रहा है। खबरदार, अगर तुम जग्गू के साथ इंसानों का शहर देखने गए तो। मैं जाऊंगा, मेरा भी दिल कर रहा है। मम्मा, प्लीज मुझे भी जाने दें, जग्गू भी तो गया था। मैं आपको इंसानों के शहर जाने की किसी कीमत भी इजाज़त नहीं दूंगी। कुकू अपनी मम्मा से नाराज़ होकर सो जाता है। सुबह हो जाती है। कुकू बेटा, उठकर नाश्ता कर लो। मुझे भूख नहीं है मम्मा। क्या मुझसे नाराज़ हो? नहीं, मैं ठीक हूँ। अपने बेटे की नाराज़गी मम्मा चिड़िया से देखी नहीं जाती और वो कहती है, अच्छा ठीक है, चले जाना, जग्गू के साथ इंसानों का शहर देखने चले जाना, मगर शाम से पहले पहले घर लौट कर आना है। ये सुनकर कुकू खुशी से उछलने लगता है। मेरी सुंदर मम्मा, मुझे पता था मम्मा मान जाएंगी। कुकू अपने घर से निकलता है। रास्ते में ही उसे जग्गू कौवा मिल जाता है। जग्गू, जग्गू दोस्त, मम्मा मान गई, चलो इंसानों का शहर देखने जाते हैं। तुम यहाँ रुको, मैं मम्मा से झूठ बोल कर आता हूँ। मगर जग्गू दोस्त, तुम भी अपनी मम्मा को सच बता दो। ऐसे मेरी मम्मा नहीं मानेगी। जग्गू अपने घर जाता है। मम्मा मम्मा, मैं कुकू के साथ सागर पर नारियल पानी पीने जा रहा हूँ। ध्यान से जाना, ऐसा ना हो कि नारियल के पेड़ से गिरकर चोट लगवा लो। मम्मा, मैं ध्यान से नारियल तोड़ूंगा। ऐसे जग्गू कौवा अपनी मम्मा से झूठ बोलता है और दोनों दोस्त इंसानों का शहर देखने चले जाते हैं। वो दोनों ऊंचे मीनार पर बैठकर गाड़ियों को आता और जाता हुआ देखते हैं। वो एक इंसान को दूसरे इंसान से लड़ता हुआ देखते हैं। दोनों इंसान डंडों से एक दूसरे को मार रहे थे। यार जग्गू, ये इंसान बहुत बुरे हैं, ऐसे क्यों एक दूसरे को मार रहे हैं? मम्मा कहती हैं इंसान बहुत जालिम होते हैं। फिर जग्गू और कुकू मिठाई की दुकान पर जाते हैं, मगर हलवाई तो उन्हें देखते ही वहाँ से उड़ा देता है। छी छी, चलो चलो भागो यहाँ से, पक्षी कहीं के, चुराने आ गए मेरी मिठाई। उड़ते हुए जग्गू और कुकू एक सड़क के किनारे जाकर बैठ जाते हैं। जग्गू दोस्त, इस शहर से तो हमारा जंगल अच्छा है, वहाँ कोई खतरा तो नहीं है? अभी तो दिन है, जब रात होगी तो फिर देखना कैसे रोशनियाँ होंगी। ये जो लंबी लंबी बिल्डिंग्स हैं, ये रोशन हो जाएंगी। क्या तुम रात तक यहाँ रुक सकते हो? क्यों नहीं, थोड़ा झूठ से काम चलाएंगे घर जाकर, मगर हमारे शहर की रोशनियाँ तो देख कर ही जाएंगे। वो रात होने का इंतजार करते हैं। वो सड़क किनारे एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। हलवाई दुकान बंद करके घर चला जाता है। उसकी दुकान के पास उन्हें कुछ गिरी हुई मिठाई नजर आती है। दोनों दोस्त उड़कर वहां आते हैं और गिरी हुई मिठाई खाकर अपना पेट भरते हैं। शाम के बाद रात हो जाती है। मम्मा चिड़िया घर में बैठी बहुत परेशान हो रही थी। मैंने कुकू को इंसानों का शहर देखने जाने की इजाज़त देकर बहुत बड़ी गलती की है। उधर गौरी कौवी भी अपने बेटे जग्गू को लेकर बहुत चिंतित थी। ये जग्गू भी मुझे बहुत तंग करता है, सुबह से नारियल पानी पीने गया हुआ है, रात हो गई है मगर अभी तक लौट कर नहीं आया। मैं चिड़िया से जाकर पूछती हूँ। गौरी कौवी अपनी पड़ोसन चिड़िया के घर जाती है।
चिड़िया, कुकू और जग्गू नारियल पानी पीने गए थे, क्या कुकू लौट कर आ गया है? नहीं गौरी बहन, कुकू तो नहीं आया, मगर मुझे तो कुकू ने बताया था कि वो आज जग्गू के साथ इंसानों का शहर देखने जाएगा। फिर झूठ, जग्गू ने मुझसे फिर झूठ बोला। ना जाने ये बच्चा कब झूठ बोलना छोड़ेगा। गौरी, मैं भी बहुत चिंता कर रही हूँ, रात हो गई है, बच्चे अभी तक लौट कर नहीं आए, हमें उन्हें देखने इंसानों के शहर जाना होगा। ऊंचे होटल की छत पर बैठे जग्गू और कुकू मजे मजे से शहर की रोशनियां देख रहे थे। गाड़ियों पर लालटेनें कभी कभी उनकी आंखों में पड़ती तो वो थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर देते और खोल लेते। इन गाड़ियों की रोशनी बहुत तेज है, शायद ये इन गाड़ियों की आंखें हैं जिनसे ये देख सकती हैं। फिर अचानक कुकू का ध्यान अपनी माँ की तरफ जाता है और वो चौंक जाता है। जग्गू, जग्गू दोस्त, मम्मा परेशान होगी, अब हमें घर जाना चाहिए। यार कुकू, बहुत मजा आ रहा है, अभी रुक जाओ ना। नहीं जग्गू, चलो घर चलें, मम्मा बहुत परेशान हो। वो दोनों दोस्त वहाँ से उड़ते हैं। मम्मा चिड़िया और गौरी कौवी भी अपने बच्चों को ढूंढने घर से निकलती हैं। रात अंधेरी होने के कारण उन्हें उड़ने में बहुत दिक्कत हो रही थी। जग्गू और कुकू पहली बार इतनी रात को घर से बाहर थे। वो ये नहीं जानते थे कि अंधेरे में उड़ना बच्चों का खेल नहीं है। वो रास्ता भूल जाते हैं और वो गलत दिशा में उड़ने लगते हैं। जग्गू यार, जब हम आए थे तो ये बांस का पौधा नहीं था रास्ते में, शायद हम भूल गए हैं, हम रास्ता भूल गए हैं। ये सुनकर कुकू जोरों से रोने लग जाता है। कुकू यार, रोने से कुछ नहीं होगा, शोर मत करो, कोई खतरनाक दुश्मन भी यहाँ आ सकता है। वो दोनों एक सूखे पेड़ पर बैठकर रोने लग जाते हैं। फिर उन्हें दूर से किसी के पंखों की आवाज़ सुनाई देती है। वो डर जाते हैं और पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। आवाज़ पास आती है। जग्गू और कुकू खुशी से ऊंची आवाज़ में चिल्लाते हैं, मम्मा 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 मम्मा, हम यहाँ हैं। बच्चों, हद होती है, इतनी रात को आपने हमें बहुत परेशान किया, मैं बहुत डर रही थी। और जग्गू, तू झूठ बोलना कब छोड़ेगा? कहाँ है तेरा नारियल पानी? बच्चे अपनी अपनी मम्मा से बहुत शर्मिंदा थे और वो अपनी अपनी मम्मा से सॉरी बोलते हैं और दोनों माएँ अपने अपने बच्चों को सुरक्षित साथ लेकर घर चली जाती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। किसान और उसकी पत्नी खेतों में काम कर रहे थे और उनकी एक बकरी थोड़ी दूर खेत में हरी भरी घास चर रही थी। पति जी देखो, पूर्व की तरफ से बहुत ज़्यादा बादल उठ रहे हैं, हमें जल्दी जल्दी काम खत्म करके घर जाना होगा। हाँ, मैं बैलगाड़ी जोत लूँ और तुम ये चीज़ें इकट्ठी करो। किसान और उसकी पत्नी बैलगाड़ी जोतकर घर चले जाते हैं। जल्दी जल्दी में उन्हें ख्याल ही नहीं रहता कि उनकी बकरी खेत में ही रह गई है। बकरी का भी जब पेट भर जाता है तो वो इधर उधर देखने लगती है। वो थोड़ी देर मैं करती है, मगर वहाँ कोई भी नहीं था। माली कहाँ चला गया और मालकिन भी नहीं है, मुझे तो घर के रास्ते का भी नहीं मालूम, मैं कैसे घर जाऊंगी? बकरी ऐसे परेशान हो जाती है। थोड़ी ही देर में बारिश भी शुरू हो जाती है। बारिश से बचने के लिए बकरी कभी इस पेड़ के नीचे खड़ी होती तो कभी उस पेड़ के नीचे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। फिर बारिश में भीगती हुई बकरी एक दिशा में चलने लगती है। वो चलती चलती घने जंगल में पहुँच जाती है। वो जोरों से मैं कर रही थी। मम्मा, ये किस जीव की आवाज़ है? ऐसी बारिश में शायद कोई मुश्किल में होगा। नहीं बेटी, ये बकरी की आवाज़ है। बारिश में बकरियाँ ऐसे ही बोलती रहती हैं। मगर मम्मा, वो बेचारी मुश्किल में भी हो सकती है, मैं जाकर देखती हूँ। अपनी मम्मा से जिद करके गुड़िया बाहर आती है। थोड़ी दूर बकरी खड़ी मैं कर रही थी। गुड़िया बकरी को आवाज़ देती है, बकरी, ओ बकरी, यहाँ आओ मेरे पास। बकरी दौड़कर गुड़िया के पेड़ के नीचे आकर खड़ी हो जाती है। मुझे बारिश में भीगकर ठंड लग रही है, मुझे डर लग रहा है, कोई मुझे खा ना जाए।
मेरी मदद करो चिड़िया, मेरी मदद करो। बकरी, क्या तुम पेड़ पर चढ़ सकती हो? नहीं, अभी मेरी माँ मुझे पेड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ही दे रही थी कि माँ को मालिक ने बेच दिया। मैं सीढ़ी लेकर आती हूँ। फिर गुड़िया घर की छत से सीढ़ी उतारकर पेड़ को लगाती है और बहुत मुश्किल से बकरी सीढ़ी चढ़कर गुड़िया तक पहुँच जाती है। अंदर आ जाओ, ये घर हमारा ही है। डरते डरते वो बकरी घर के अंदर चली जाती है। गुड़िया, गुड़िया बेटी, आप इस बकरी को घर के अंदर क्यों ले आई हो? मम्मा, इसे ठंड लग रही थी। मम्मा, ये बकरी बारिश से भीग चुकी है। किसान मुझे खेत में ही भूलकर घर चला गया। मैं रास्ता भूलकर घने जंगल में आ गई। मैं आपको तंग नहीं करूँगी, आप मुझे अपने घर में रख लें। मम्मा चिड़िया को भी बकरी पर दया आती है और उसे अपने घर में रख लेती है। क्या आपने घास खाई है? हाँ, मेरा पेट भरा हुआ है। फिर वो सब सो जाती हैं। सुबह हो जाती है, बारिश रुक गई थी। बकरी, आप पेड़ से नीचे उतरकर घास खाओ, मैं और मेरी बेटी दाना लेने जा रही हैं। फिर बकरी पेड़ से उतर जाती है। गुड़िया सहेली, क्या आपके घर में बाल्टी है? हाँ, बाल्टी तो है। तो वो बाल्टी लेकर आओ और मेरा दूध निकाल लो। फिर गुड़िया घर से बाल्टी लेकर आती है और मम्मा चिड़िया बकरी का दूध निकालती है। देखा देखा मम्मा, मेरी दोस्त बकरी ने मुझे पीने को दूध भी दिया है। हाँ गुड़िया बेटी, इतने दूध से तो हम दोनों का पेट भर जाएगा। मैं चावल ढूंढ कर लाती हूँ और फिर रात को हम इस दूध से खीर बनाएंगे। मालिक ने कभी मुझे खीर नहीं खिलाई। क्या आप मेरे दूध की बनी हुई खीर मुझे भी खिलाएंगी? हाँ, क्यों नहीं। आप यहाँ से ताज़ी ताज़ी घास खाओ और हम चावल लेकर आते हैं। मम्मा चिड़िया चावल का दाना लेने जाती है। गुड़िया अपनी दोस्त बकरी के ऊपर बैठ जाती है और बकरी घास चरने लगती है। आपका नाम क्या है? नाम मुझे क्या मालूम, मालिक मुझे बकरी बकरी कहकर ही पुकारता था। तो ठीक है, आज से आपका नाम बूरी हुआ। तुम मेरी बूरी बकरी हो। बूरी, बूरी बहुत अच्छा नाम है। और क्या आपका नाम गुड़िया है? आपकी मम्मा आपको गुड़िया कहकर पुकारती हैं। ऐसे दोनों में खूब दोस्ती हो जाती है। बकरी घास चरती चरती आगे बढ़ती है। आपको बहुत आसानी है, भोजन की खोज में दूर दूर तक नहीं जाना पड़ता। घास तो हर जगह से ही मिल जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। मालिक मुझे रस्सी से बांध कर रखता है। कई बार तो मुझे भूख लगने पर भी चारा नहीं मिलता। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। यहाँ हर तरफ हरी भरी घास है और मुझे मेरी दोस्त भी मिल गई है। किसान भी अपनी बकरी को हर जगह ढूंढता है और थक हार कर शाम को घर चला जाता है। सुनिए जी, मिली नहीं हमारी बकरी क्या? नहीं, मैंने पास पास के सारे खेतों में देखा है, मगर हमारी बकरी मुझे कहीं भी नजर नहीं आई। बकरी तो गुड़िया के साथ मजे कर रही थी। फिर समय गुजरता गया। बकरी गुड़िया को हर रोज बाल्टी भर के दूध की देती और गुड़िया अपनी बकरी पर बैठकर सारा जंगल घूमती। एक दिन गुड़िया अपनी बकरी पर बैठी हुई थी और बकरी अपने ध्यान घास खा रही थी कि पीछे से किसान आकर बकरी के गले में रस्सी डाल लेता है। मिल गई, मुझे मेरी बकरी मिल गई। गुड़िया जल्दी से उड़कर पेड़ पर बैठ जाती है। छोड़े मुझे आज़ाद कर दें, मुझे इसी जंगल में जीने दें। मगर किसान बकरी की कहाँ सुनने वाला था। वो बकरी की रस्सी खींचकर उसे वहाँ से ले जाता है और गुड़िया पेड़ पर बैठी रोए जा रही थी। वो क्या कर सकती थी। घर जाकर किसान बकरी को रस्सी से बांध देता है। चुप कर जाओ बेटी गुड़िया, वो बकरी जहाँ से आई थी वहाँ चली गई है। वो कौन सा हमेशा हमारे साथ रहने के लिए आई थी। मगर मम्मा, वो मेरी दोस्त बन गई थी। मैं उससे घंटों बातें करती थी। बेटी, इंसान बहुत लालची होता है। वो तुम्हारी और उस बकरी की खुशी के लिए उस बकरी को छोड़ थोड़ी देगा। उसने तो बकरी को मजबूत रस्सी से बांध लिया होगा। 7 दिन गुजर जाते हैं मगर बकरी का दिल वहाँ नहीं लग रहा था। उसने तो खाना पीना भी छोड़ दिया था। वो बहुत कमज़ोर हो गई थी। पति जी, हमारी बकरी दिन ब दिन कमज़ोर हो रही है।
क्या बात है? पता नहीं, जब से जंगल से पकड़ कर लाया हूँ इसने ना कुछ खाया है और ना ही कुछ पिया, बस बार बार जंगल जाने का बोल रही है। फिर किसान की पत्नी बकरी के पास जाती है। क्या आप वापस जंगल जाना चाहती हो? बकरी हाँ में सर हिलाते हुए कहती है। हाँ हाँ, मुझे जंगल जाना है। वहाँ मेरी एक दोस्त बन गई है चिड़िया, जो मेरे साथ समय गुजारती है, जो मेरे साथ घूमती है। मैं वहाँ बहुत खुश थी। आप मुझे वापस जंगल जाने दें। फिर किसान की पत्नी बकरी की रस्सी खोल देती है। जाओ, तुम आज़ाद हो। तुम जहाँ जाना चाहती हो वहाँ चली जाओ। बकरी खुशी खुशी जंगल की तरफ भाग जाती है। वो घने जंगल में पहुंच जाती है। वो दौड़ती दौड़ती उसी पेड़ के पास पहुंच जाती है जिस पर उसकी दोस्त गुड़िया का घर था। वो मैं करती है मगर वहाँ कोई भी नहीं आता क्योंकि गुड़िया अपनी मम्मा के साथ दाना लेने गई हुई थी। एक भूखा शेर बकरी की आवाज सुनकर छुप कर बकरी तक पहुंच जाता है जिसे वो बकरी देख लेती है। बकरी छलांगे लगाती है मगर वो पेड़ तक नहीं पहुंच पाती। वो भूखा शेर बकरी को दबोचने ही वाला था कि ऊपर से सीढ़ी गिरती है और बकरी जल्दी से सीढ़ी पर चढ़ जाती है और शेर मुंह देखता रह जाता है। भूखे शेर, भाग जाओ यहाँ से, तुम मेरी दोस्त को नहीं खा सकते हो। शेर धाड़े मारता हुआ वहाँ से चला जाता है। मैं आ गई, मैं हमेशा हमेशा के लिए अपनी दोस्त के पास आ गई हूँ। मेरा भी आपके बिना दिल नहीं लग रहा था। मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया मेरी दोस्त। पीछे से मम्मा चिड़िया भी आ जाती है। दोस्ती में ये सब तो चलता ही रहता है। फिर मम्मा चिड़िया बकरी को घर के अंदर ले जाती है। गुड़िया अपनी बाल्टी लेकर बकरी का दूध निकालती है। मम्मा चिड़िया खीर बनाती है और फिर शाम को वो सब मिलकर दूध वाली मीठी खीर खाते हैं। ये मेरे दूध से बनी हुई खीर तो बहुत स्वादिष्ट है। बकरी, बुरी बकरी, तुमने बताया नहीं, तुम वापस कैसे आई? बहुत आसान। मैंने 7 दिन घास नहीं खाई। जब मैं कमज़ोर होने लगी तो मालकिन ने मुझे आज़ाद कर दिया। ये सुनकर गुड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आपने मेरी खातिर ये सब किया? नहीं, दोस्ती की खातिर। फिर मम्मा चिड़िया और गुड़िया खुशी खुशी उस बकरी के साथ अपने घर में रहने लगती हैं।